हम देख के कोई अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कि मैं किधर हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है एक घर, एक विशाल घर और ये हमारे एमसी का घर होता है जिसको ऊपर कहीं से गोल्डन लाइट गिर रही होती है। और हम अगले सीन हमको बताया जाता है कि ये एक इंसेंट इमोर्टल रियल है और ये जो घर है जिन फैमिली में आती है और यही जिन फैमिली में हमारा एमसी पैदा हुआ है। तो हमें दिखाया जाता है जिस घर में हमारा एमसी पैदा है उसके ऊपर कहीं से लाइट बहुत ही पावरफुल गोल्डन इमोर्टल लाइट गिर रही होती है। तो अभी एक ओल्ड मैन बोलते हैं ये हेवंस, ये हमारे ऊपर वाले बींग मेरे घर पे ब्लेस करो और मुझे पावरफुल चाइल्ड को प्रदान कीजिए। और हम देखते हैं अगले सीन में कोई बोलता है सर एल्डर आपको लगता है कि मिस ने एक सन को जन्म दिया, आपको जल्दी जाके उनसे मिलना चाहिए। तो अभी हमारा जो एल्डर है वो बहुत ज़्यादा खुश होते बोलते हैं मैं आ रहा हूँ, मैं उसको देखने के लिए आ रहा हूँ। तो अगली सीन में देखते हैं कि हमारे एमसीओ बोलते हैं क्या मैं दूसरी दुनिया में पैदा हूँ, जैसे बाकी सब निकम में एमसी लोग पैदा होते मैं भी कैसे पैदा हूँ, पर मेरे को निकम्मा नहीं बनना। तो फिर हम देखते हैं हमारा एल्डर उधर बोलते हैं कि मेरे प्यारे ग्रैंडसन। तो हमको पता चलता है कि एल्डर है हमारे एमसी का ग्रैंडफादर है, दद्दा है। तो तभी देखते ही कुछ एल्डर आते हैं और बोलते अरे भाई एक बच्चा पैदा हुआ हमारे न्यू जनरेशन में, दिखाओ हमको भी उसको दिखाओ हमारे नई चाइल्ड को। तो हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर इधर आए होते हैं। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी उसके छाती पे बोल उसके पेट के ऊपर एक गोल्डन ड्रैगन फॉर्म होता है और उसी को देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं सेपरेट बॉडी। और उसी को देख के बाकी जो एल्डर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं और बोलते हैं मुझे लगता है कि अब इस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन का सामना करना पड़े इतनी बेकार। तभी हम देखते हैं कि हमारे जो एमसी का जो वर्ल्ड है उसमें कम से कम 3000 कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जिसमें से हर चाइल्ड उन्हीं में से एक में पैदा होता है। पर हमको पता लगता है हमारे जो चाइल्ड है और जिस टॉप के जो ऊपर के 5 कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें से एक में पैदा हुआ जिसको इंसेंट सेकंड बॉडी बोला जाता है। और पर वो सील्ड हो चुके हैं हज़ारों साल पहले, जिसका वजह से अब जो भी उसमें पैदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है कल्टीवेशन में। पर उसको एक दूसरे नाम में एम्परर बॉडी भी बोला जाता था क्योंकि वो बहुत पावरफुल होती थी सील्ड होने के पहले। तभी हमको दिखाया जाता है एल्डर होते हैं अपने ग्रैंडफादर को सिंपैथी देकर बोल थे कोई बात नहीं, ऐसा होता है कभी कभी, पर तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं, हमारे फैमिली के नाम से जो तुम्हारा ग्रैंड चाइल्ड है वो अपनी जिंदगी को बहुत ही ज़्यादा लग्जरी से व्यतीत कर सकता है। तो हमारे एमटी होते शौक होते बोल रहे क्या मैं एक तो दूसरे में पैदा हुआ और मेरे को इतनी बेकार कॉन्सेंट्रेशन दिया जाएगा, ठीक है भगवान मेरे ऊपर पागल हो चुका है या मेरे को चूकते समझ रखा है। तो हम तभी देखते कि अचानक से हमारे एमसी के सर के सामने कुछ पॉपअप होता है। तो हमको बताया जाता है कि चेकिंग सिस्टम और ऑनलाइन हो चुका है और आपको एक न्यू पैकेज दिया जाता है। तो हमारा एमसी बोलते हैं कि क्या हाँ लगता है कि मेरे को भी सिस्टम मिल गया, तो देखिए जाए मैं कैसे इसका फायर निभाऊँ। तो देखा जाता है कि हमारा सिस्टम उसको न्यू पैकेज बोल देता है। तो एक साल का फुल डेवलप इंसेंट सेकंड बॉडी और तभी हम देखते हैं हमारे एल्डर के पीछे से बहुत ही पावरफुल गोल्डन लाइट निकलती और वो कोर कहीं से नहीं हमारे एमसी के शरीर के बीच से निकल रही होती हैं। और हम देखते जो हमारे एमसी के अंदर जो कई सारे चैनल से कनेक्ट होते हैं जो उसकी कल्टीवेशन को रोक रही होती वो धीरे धीरे टुकड़े करके अलग हो रही होती है हमारे एमसी से। पर हमारे एमसी को एक खालीपन लगता है उसका शरीर। तो भी हम देखते हैं खाने से सारी चैनल किक तक हमारे एमसी के शरीर से निकल रही होती है और उसकी पावर इतनी होती है जिसको मैं ऐसे बता नहीं सकता। पर हम देखते हैं हमारे जो एमसी का घर है उसके आसपास इतनी ज़्यादा गोल्डन इमोर्टल लाइफ निकलती होती जो लगा उसका घर ही छुप जाता है उस लाइफ में। पर इतना ही नहीं, और हम अगले सीन में देखते कि आसमान में हमारे एमसी के जो घर है उसके आसमान पे ऊपर हजारों लाखों सेंट है हमारे एमसी को रिस्पेक्ट दे रहे मैं बता दे रियल होता है मॉडल का जहाँ पे पोजिंग पर तुमको सेंट बोला जाता है। और उस सीन को देख के जो हमारे एल्डर्स और हमारे ग्रैंडफादर होते हैं वो देख के बोलते कि इतने सारे पावरफुल बीइंग्स मेरी सिर्फ एक ग्रैंड चाइल्ड को यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अब मैं इसको अपने शब्दों में कैसे ही तुमको बता सकता हूँ।
और हम देखते हैं जो हमारे ग्रैंडफादर है, हमारे एमसी है, उसको अपने गोदी में था पे बोल दे कि चाहे मैं पूरी उम्मीद कर सकता हूँ तुम हमारी जो फैमिली है उसको सबसे ऊंचाई में पहुंचाओगे, हमारा नाम सबको बनाएंगे। तभी हम देखते जो एल्डर होते हैं हमारे जो ग्रैंडफादर को, हमारे एमसी के, उसको शुभकामनाएं दे रहे होते हैं। और हम देखते हैं लेकिन जो हमारा जो ग्रैंडफादर, उसको दिमाग में कुछ ब्लिंक होता है और बोलते हैं अरे मैंने तो अभी तक अपने ग्रैंड चाइल्ड का नाम ही नहीं रखा। तो चलो मैं इसका नाम रखता हूँ चेंगर, जिसका नाम होता है पावर, ऐसे कुछ समथिंग। और उसी बात को देख के, उसी बात को सुन के हमारा होता है एल्डर बोलता है नहीं नहीं बहुत बेकार है, ये बहुत ही ज्यादा यूज हुआ है, तो मैं कुछ और रखना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में वो कोई अच्छा नाम नहीं आता जो ज़्यादा यूज ना हुआ हो। और उसी बात को सुन के पीछे कोई औरत बोल के हम देखते हैं कि औरत जिसको बेड उठा के लेके आ रही होती है, और वो और कोई ना हमारे एनसी की मदर होती है। और वो दिख के हम यू नाम रख सकते, मैं वो सही से बोला नहीं गया, पर मैं एमसी वो तो चढ़ा लो एक नए बेकार नाम से जो मैंने बोला। तो हम देखते हैं अगले सीन जो अपना ग्रैंडफादर बोलता है तो मेरा चाइल्ड लीडर होता, तो उसको कितनी खुशी होती। तो हमारा अंडा बोलता तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो जरूर कहीं पे टैप हुआ होगा, वो इतना कमजोर नहीं कि उसको कोई इतनी आसानी से मार सके। तो अभी हम बताएंगे उसका फादर कहाँ है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा एंसेस्टर को जो होता है ना कब्र, तब लोग मंडे का उसको गाड़ा जाता है, वो जिन फैमिली का हमको दिखाया जाता है। वहाँ पे दिखा जाता है टेम्पर होते हैं जहाँ पर लोग मरने का उसका नाम लिखा जाता है, वो बहुत ही तेजी से वाइब्रेट कर रही होती है, वो इतनी तेजी से वाइब्रेट कर रही होती है, हम उसको देख के बोल सकते हैं तो जरा किसी भी वक्त। और हम देखते हैं कि वो सिर्फ वो और नेम प्लेट नहीं है, पूरा जो अंदर का टेम्पल था वो वाइब्रेट कर रहा था। उसी देख कुछ छोटे बोल रहे होते अरे ऐसे चलता रहा हमारा जो ये टेम्पल है गिर जाएगा। और हम देखते हैं कि जो हमारे जो ग्रैंडफादर है वो बोल रहा होता है ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे घर के अंदर हमारी जो फैमिली पावरफुल सेक्रेट बॉडी जो फुल डेवलप है वो पैदा हुआ। पर यहाँ से ये कुछ परेशानी चालू होती है। तो हमारा जो एल्डर होता है हाँ, क्योंकि जब इतना पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन किसी घर में पैदा हो तो लोग उसको टारगेट करते हैं। यहाँ पे एक शायरी मारी जाती है, उसका मतलब होता है जितना लोग एक ही व्यक्ति को कुछ ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो हमारी जो मदर होती है बोलती क्या मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकते कि जिससे मेरा चाहे खुशी जाती जिंदगी व्यतीत कर सकी। तो इसी बात को सुनते जो बात दो एल्डर और ग्रैंडफादर एक जो सीरीज है उसको तैयार करते हैं सारी पावर को मिला के, और सील को हमारे जो एम थी उसकी बॉडी पे लगाने की तैयारी करते हैं। पर हम देखते हैं उसी जिससे कॉफ मिल करता और एम जी बोलते क्या जब मैं हवा में उड़ रहा हूँ मेरे को कोई वेट क्यों नहीं महसूस हो रहा। और तभी देखते हैं सील कंप्लीट होने वाली, तभी और मैं होती जिस दिलाता आखिर इस दुनिया में तुम और क्या कर रही हो, क्या तुम इतना भी सोच नहीं सकते तुम्हें क्या सही है और क्या गलत है। और हम देखते हैं कि तभी हमें बताया जाता है जो आदमी और कौमी 18 एंसेस्टर है, जो हमारे एंसेस को अपने हाथों में उठा के बोलते हैं क्या तुम्हें पता नहीं तुम मूर्ख हो कि तुम अभी क्या अंदर करने जा रहे थे। तो हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ओल्ड मैन जिसने हमारे एमसी को अपने गोदी में उठा के रखा होता है वो 18 एंसेस्टर होता है हमारी जिन फैमिली का। और उसी को देख के हमारे जो दो एल्डर हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स वो अपने घुटनों पे आके हमारे जो 18वें एंसेस्टर है उसको रिस्पेक्ट देते हैं। हमारा जो एंसेस्टर होता है उन पर गुस्सा होकर बोल रहा होता है कि तुम मूर्ख हो, क्या मेरी जो फैमिली है इस समय की वो इतनी कमजोर है कि एक बच्चे को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, और तुम्हें क्या क्या करना पड़ रहा है उसके लिए। तो हमारा जो चाइल्ड हमारा जो एम सी सोचते कि क्या यार बार कोई ना कोई हवा में सा आ जा रहा है, और सारे के सारे ओल्ड वन पता नहीं मुझे एक जैसे ही लग रहे हैं, अब मैं इन दोनों में इन तीनों में अंतर कैसे करूँ। तो हम देखते कि जो हमारा ग्रैंड पापा बोल रहे हैं कि एंसेस्टर गुस्सा मत होइए, हमें डर था कि फ्यूचर में कोई हमारा जो चाइल्ड है मेरा जो ग्रैंड चाइल्ड है उसको हार्म कर सकता है। तो हमारा एंसेस्टर बोलता है मैं देख लूँगा, जो भी उसके हार्म करना चाहेगा मैं उसको अच्छे से उसकी जो औकात है दिखा दूंगा। और चाहता की बात है फ्यूचर में अगर किसी ने भी मेरे जो चाइल्ड है, मेरे जो नए जनरेशन का चाइल्ड है उसको हाथ भी लगाए
तो मैं इस दुनिया में इमोर्टल वॉर चालू कर दूंगा। और इसी बात को सुन के जो हमारे जब एल्डर होते हैं उनके दिमाग में टंकना हो जाता है, बोलते क्या हमारे जो एल्डर एक चाइल्ड के लिए इस दुनिया में इमोर्टल वॉर करना चाहते हैं, तो उन्हें इस बात से डर नहीं है कि इसका आफ्टर इमेज हमारी दुनिया और हमारे उनके ऊपर क्या पड़ सकते हैं। तो उसी बात को सुन के हमारे जो ग्रैंड पा वो बोलते हैं कि एल्डर या बोलो एंसेस्टर, क्या आप सच में मेरे जो ग्रैंड चाइल्ड ग्रैंडसन है उसके लिए डेथ पास के ऊपर चलने का तैयार और इमोर्टल वॉर करने का तैयार है? और यही पूछता है, ठीक है तो बाद में बता दो डेथ पास क्या होता है। तो हमारे एंसेस्टर बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो हमें बताया जाता है डेथ पास होता है जो इमोर्टल की दुनिया में जो लोग हैं उन्हें टेक्निक को खो जाना। उसके अंदर वो क्या करते हैं कि मान ली कब्र है, कब्र में घुस जाते हैं और दुनिया से एकदम अलग हो जाते हैं और वहीं भी कल्टिवेट करते हैं। अगर उसमें सक्सेसफुल आते हैं तो उसमें कब्र के बाहर आने के बाद जो भी कोई कल्टिवेशन करेंगी उसमें कई गुना फायदा होता है, उनको लेवल अप भी बहुत जल्दी होता है। पर फेलियर होने में हमेशा उसमें फंस जाएंगे। तो हमारे एंसेस्टर होता बोलते हैं कि मैं देख सकता हूँ इस चाइल्ड में बहुत ही पावरफुल एम्पर बनने की डेस्टिनी है, तो इसीलिए मैं इधर आया और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ समय रुक कर इसको प्रोटेक्ट करूँ। और जहाँ तक ये बात है कि चाइल्ड उसको मैं ही सिखाऊंगा फ्यूचर में जाके। तो हमारा जो एंसेस्टर होता है वो बहुत ही तेजी से उनको बोलता है कि और जहाँ तक बात है इस चाइल्ड को, मैं इस चाइल्ड को 0 सीक्वेंसेस देना चाहता हूँ। तो मैं बता दूँ ये आगे मैं बता दूंगा कि 0 सीक्वेंस क्या होता है। तो इसी बात को सुन के जो हमारा ग्रैंड पा है और एल्डर चिल्ला के बोलते 0 सीक्वेंस। और इसी बात को सुन के हमारा जो एमसीयू सोचता है ये क्या है, क्या इनमें से कोई ओल्ड मैन में इतना दिमाग नहीं कि मेरे को बता सके कि मेरे बारे में ये लोग क्या करना चाहते हैं और मेरे को नहीं बता रहे। ऐसे ही दुनिया में चलेगा क्या, मैं समझूंगा कैसे। तो हमें बताया जाता है कि जो हमारे जो जिन फैमिली जब उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो हमारे जो जिन फैमिली के मेन जो ब्रांच है उनने क्या किया कि 10 पावरफुल ब्रांच इकट्ठा किया और उनको नंबर वाइज सीक्वेंस में बांट दिया। और उन सीक्वेंस में जो ब्रांच आती थी उनकी फैमिली की चाइल्ड को सेलेक्ट करती थी और उनको नए लीडर बनाने की जुन फैमिली को नए लीडर बनाने के लिए सेलेक्ट करती थी और फिर उनने कोई लीडर बन रहा। और जो आखिरी बार उसको जो 0 सीक्वेंस दिया गया था वो हमारे जो एमसी उसका ही बाप था और उसका नाम था वो होई, ठीक है, और उसको वाई ऐसे कोई टीम बोला जाता था। और हमारा जो ग्रैंडपा है वो बोलता है हमारे सिस्टर को क्या लोग जो हमारी पास की ब्रांच फैमिली है वो क्या उसके लिए परेशानी नहीं करेंगे कि किसी व्यक्ति को पैदा होते ही वो 0 सीक्वेंस दे दिया गया। तो हमारा जो एंसेस्टर वो बोलते हैं कि मुझे सब फर्क नहीं पड़ता, जो मैंने बोल दिया। तो हमारे एमसी इस बात को सुन के बोलते हैं क्या क्या तुम मेरे को पैदा होते इतनी खतरनाक सिचुएशन में डालना चाहते हो, क्या तुम मेरे मुझसे प्यार नहीं करते हो। तभी हम देखते हैं इस सीन में जो हमारा ग्रैंडपा होता है वो हमारे जो एमसी है उसको हवा में उठाता है और हमारे एमसी बोलता है यार कोई मेरे को जमीन को देख रहे छोड़ नहीं सकता है, मैं अभी पैदा हुआ और तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो हमारे जो ग्रैंड एंसेस्टर होता है क्या करते हैं उसको हवा में उठा के बोलता है कि ओ बच्चे रो मत। तो हमारा जो ग्रैंडपा वो सोचता है और बोलते हैं कि वो ही तुम्हारा बेटा पैदा हो चुका है और अगर तुम्हें किसी ने बंद नहीं कर रखा है तुम अपने बच्चे से एक बार मिलने नहीं आ सकते। तो हमारे एमसी होता है वो सोचता है या वो लोग बताता है कि यार कैसे हराम लोग हैं, मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ भी अभी देखो ठंड लग रही है मेरे को कुछ पहले होने को तैयार नहीं है। तभी हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम आती है हमारे एमसी के आगे और वो बताते एक नया लोकेशन बताया गया जिसमें आपको चेकिंग करना है और वो हमारी चायू इंटरेस्ट हम देखते हैं कोई बहुत तेजी से चला के बोलता है ब्रेकिंग न्यूज जो हमारे डिवाइन चाइल्ड है जो पैदा होने पर टार्बल सिस्टर को यहाँ पे आना पड़ा था और जो आइसोलेशन में 3 साल के चला गया था, आज वो 3 साल का हो चुका है और आज हम हो सकते हैं हम ये देख पाए।
तो दिखाया जाता है एक लड़की होती जो न्यूज़पेपर बांट के होते बोल रही होती डिवाइन चाइल्ड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन की हमसे आप खरीद सकते हैं। तो अगले सीन में हम देखते हैं हमारे जो ग्रैंड पे हमारे जो एमसी को बता रहा होता है कि यहाँ पे कितने सारी चीज़ें कितने रियल है। तो बोलते कि शुरुआत में जो होता है एक फिजिकल रियलम होता है जिसमें 5 हिस्से होते हैं जिनको तुम जब पार करो तुम डिवाइन गियर में पहुंचोगे। वहाँ पे तुम्हें गुर्दा लीवर दिमाग सबको जाके उसको कल्टिवेट करना पड़ता है। तो हमारा जो एमसीओ होता है ग्रैंडपा मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि अभी मैं चाहूँ तो अभी मैं डिवाइन गियर में पहुंच सकता हूँ। तो हमारा जो ग्रैंडपा बोलता है तो दिखाओ तुम मुझे अपना कल्टिवेशन। तो हमारा जो स्टाइल हमारा जो एमसीओ कल्टिवेशन में बैठ जाता है और उसके आसपास बहुत सारा और निकल रहा होता है। तो हमारा जो ग्रैंडपा है उसको देख के बोलता है वाह बेटा वाह तुम मेरे ग्रैंडसन होने के लायक हो कितनी खतरनाक कल्टिवेशन स्पीड है। तो हमें देखा जाता है कि हमारा ग्रैंडपा सोचते क्या अबे हरामी 2 रियलम मतलब रियलम के 2 हिस्से तुम्हें एक बार अरे तुमने एक साथ पार कर लिया ये क्या मैं देख रहा हूँ। हम देखते हैं कि अगले सीन में जो हमारा एमसीओ होता है 10 बार देखिए मेरा कल्टिवेशन पूरा हो चुका है। और इतना ही नहीं हम देखते हैं अगले सीन में जो ग्रैंडपा होता है वो मरने के लिए तैयार हो रहा है अपनी मौत को देख चुका होता है और हमारे एमसी को देख के बहुत ही खतरनाक लुक देता है और बोलता है देख बाप ठीक तो है हमारा एमसी उसको क्या बोलता है। तो मैं अपना ग्रैंडपा बोलता है चाहे तुम सच में बहुत पावरफुल पैदा हुए थे और इस चीज़ की खुशी में जब तुमने डिवाइन डीएलएम में कदम रखा है तो तुम जो भी चाहो मुझसे मांग सकते हो। तो जो हमारा एमसी सोचता है अरे ओल्ड मैन तुम क्या समझते हैं मैं अभी सिर्फ 3 साल को मेरे को दुनिया का पता नहीं कि मैं तुमसे क्या मांगूंगा। तो हमारा जो एमसीओ सोचता है फिर बोलता है क्या मेरे को इंसेंस चले बता सकते हैं। तो हमारा जो ग्रैंडपा बोलता है कि अरे तुम सही जने से पूछ रहे हो मेरे को जो अभी ढूंढ है मेरे को उसके बारे में सबसे ज़्यादा पता है। तो बताता है जो इंसेंस चले और पहले पत्थर था इमोर्टल का जो जो हमारा जो कल्टिवेशन है उसका जो फोर्थ जो बॉडी है फिजिकल उसकी पावर बताता था। फिर हमारे जो एंशिएंट टाइम में जो हमारी जो फैमिली के लीडर थे उनने उसको काट पीट के उसको एक जो टैबलेट की तरह बना दे जिससे जो हमारी यंग फैमिली के चाइल्ड अपनी पावर को दिखा सके या उसको देख के कल्टिवेट कर सके। तो जो हमारा एमसीओ तो बोलता मतलब कि वो मेरे पास जहर है हम मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है। तो अपनी आँखों में चमक को दिखा के अपने ग्रैंडपा के बोलते हैं वो मेरे को लेके जाइए मेरे को भी देखना है। तो हमारा डैड बोलता है ठीक है चाहे लगा तुम मेरे से जिद कर रहे हो तो मैं तुमको लेके जाऊँगा। तो अगले सीन हम देखते हैं कि एक लड़की होती है जो पीले बाल होते हैं उसको वो एक मुंह बनाते हैं अपने मुक्के में पावरफुल और वो जो सेल है हमारा जहाँ पे एमसी आ रहा है उसके ऊपर बहुत ही तेज़ी से मारती है। फिर हम वो दिखाया जाता है कि सेल में से निकलता है 1,50,000 कैटीज जो एक पावर पॉइंट होता है इस दुनिया। तो कुछ लोग बोलते वाह 1,50,000 इतना इम्प्रेसिव है आखिर कितने साल के। तो बोलते तुम्हें पता नहीं है कि ब्रांड फैमिली की और बहुत ही ज़्यादा फेमस एक ब्रांड फैमिली के हिसाब से जो थी ना जो छोटी ब्रांड फैमिली उसमें से ठीक है बोलती है। तभी पीछे से कोई बोलता है मुझे लगा तुम्हारे पास बहुत ही पावरफुल फिजिक है और मुझे लगा तुम्हारी जो कल्टिवेशन है बहुत तेज है पर क्या कर सके लॉन्ग तुम तब भी ऐसी रहोगी। तो मैं बताया जाता पीले बाल वालों का नाम है लॉन्ग। तो आगे से मैं उस पर लॉन्ग बुलाऊंगा तो वो हाँ मेरे को लगा था तुम ऐसी रहोगी तो क्या तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं बचा लॉन्ग। तो मैं पता जाता है कि जो पर्पल बाल वाली का नाम है लैन है तो मैं उसको लैन बुलाऊंगा। जो हमारी लॉन्ग होती है उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती। तो हमारे जो लैन है उसको गुस्सा आ जाता है और बोलती मैंने देखो मैं 10वें जो ब्लैक के यंग मास्टर हूँ उसकी सर्वेंट हूँ और तुम्हें भी ऐसे करना चाहिए। तुम कितनी भी पावरफुल हो तुम्हारा कल्टिवेशन स्पीड कितना भी तेज हो पर तुम्हें किसी ना किसी यंग मास्टर को चूज ही करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं तुम मेरे यंग मास्टर को चूज कर लो। तो हमारी लॉन्ग है वो बोल देगी जहाँ तक बात है तुम्हारे यंग मास्टर की स्पीड में कल्टिवेशन की तेज है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है और मेरे को नहीं लगता वो भविष्य में कुछ कर भी पाएगा। और जहाँ तक बात है तुम्हारा यंग मास्टर बहुत ही बेवकूफ़ भी मेरे को लगता है तभी उसे वो बार बार तुम्हें मेरे को परेशान करने के लिए बोलता यही चीज़ रहता है। तो वो क्या हमारी लॉन्ग ज़्यादा मेरे को इतना टाइम में तुम्हारे ऊपर वेस्ट करने के लिए मेरे को तुमसे कोई मतलब भी नहीं है। तो यही बात सुनकर जो हमारी लैन है उसका गुस्सा आ जाता है
और वो बोलते तुम बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रही हो। तुम्हें लगता है तुम्हारी कंजूसिंग स्पीड तेज है तो तुम ही बहुत ही ज़्यादा रैंक में चली जाओ, पर मैं तुम्हें दिखा के तुम्हारी औकात। तो उसी को पर अटैक कर रही होती गुस्से में, तो हमारी जो लॉन्ग है उसका हाथ पकड़ लेती और बोल देगी अरे ये अच्छा नहीं है, एक तो तुम्हारी कल्टीवेशन जो रियल है कल्टीवेशन का वो भी कम है और तुम इतना गुस्सा करते हो। तो मैं कुछ लोगों को और बुलाना चाहिए मेरे लिए थोड़ा लेवल पे आने के लिए। तो हम भी तभी देखते हैं कि उनके आगे पीछे कहीं पे एक बच्चा होता है और वो बोलते हैं आखिर मैं यहाँ पर पहुँच गया। तो उसी को देख के जो हमारे लॉन्ग में रहने उसको क्या बोलते हैं सरप्राइज हो जाते हैं। और वो और कोई नहीं हमारा जो MC है वही होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी हमारी लॉन्ग उसको देख के उस बच्चे को देख के सोचते कि यार कैसा बच्चा है, मैंने इसको अभी तक कुछ सेंस भी नहीं कर पाई इसके पैसे को। हमें दिखाया जाता है कि एकदम विंडो ओपन होती है और बोलते ही आपने चेकिंग सक्सेसफुली कर चुके हैं और इनसे सैले में। तो हमें दिखाया जाता है हमारे MC है वो जो सैले जो पत्थर टैबलेट है उसके ऊपर हाथ रख चुका होता है और वो सक्सेसफुल का जो नोटिस की वजह से आया होता है।